अर्जुन का युधिष्ठिर से मिलने छावनी पर जाना। संजय कहते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए। चलते चलते उन्होंने अपनी सेना में सब और दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हो। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है ये जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गए, इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं, आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता। भीम ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ, आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँक कर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला है। वह सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वह विश्वविख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला, ये बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ यह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ है? अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूंगा? पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूत पुत्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया है। ये सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवर, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया ना। बताओ तो, सूत पुत्र को तुमने किस तरह मारा?